जय जय राम। जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय राम उपासना के पावन सत्संग के लिए लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कई लोगों का सुबह सुबह जल्दी उठने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कहाँ क्या कर रहे हैं मनीषा जी? जी दीदी, हम उपासक के आंतरिक जीवन के सेकंड चैप्टर पे हैं। बढ़िया बढ़िया। और हम उपासक का सबको विचार। स्वामी जी मात महाराज की आज तिथि तिथि बर्थडे है, अवतरण दिवस की बहुत बहुत बधाई। कितनी सुंदर बात है कि इतने सुंदर और पावन दिवस पर, तिथि पर भी हम सब उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं और उन्हीं के ग्रंथों के श्री चरणों में बैठे हैं। सो बहुत बहुत उनका बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। बहुत सुंदर। हम हैं दूसरे चैप्टर पर अच्छा कि दीदी, विचार पर। हाँ। हाँ, विचार के इस वाली चीज पे थे कि जब हम राम नाम जिस भावना के साथ करते हैं वैसी तरंगे हम अपने पास या दूर तक भेजते हैं। तो पास और दूर तक भेजते हैं, तो बिल्कुल। वो भावनाएं प्रार्थना के रूप में भी होती है कि हमने ये लिया था गुरु आज्ञा कि हम अपने पूरे ग्रुप के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। पर एक बात है, अच्छी बात है कि दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे क्योंकि तरंगे पहुंचती हैं। पर यहाँ पे इस समय फॉर्मेटिव चैप्टर्स हैं। अभी जी। यहाँ पर स्व पे महाराज बहुत ध्यान दे रहे हैं, और अपने पे, अपनी सोच पर, अपनी अपनी अपने विश्वास पर। पर विश्व यहाँ पे ढाढ़स जरूर बंधाते हैं, क्योंकि जब कोई भी साधक ये यात्रा शुरू करते हैं तो डेफिनेटली बहुत बाधाएं आती आती हैं। अपने इनर बाधाएं आती हैं, बाहर से बाधाएं आती हैं। ये क्या करने बैठ गए, ये क्या कर रहे हो, ये कहाँ से समय देने लग गए, ये क्या, ऑल दोज थिंग्स। सो यहाँ पर महाराज फिर इस स्टेज पर आश्वासन देते हैं कि वो तरंगे छू रही हैं, डोंट वरी। वो तरंगे छू रही हैं, डोंट वरी। सो जो दूसरों के, अभी तो यहाँ पे बिल्कुल प्रारंभ ही हुआ। अभी तो विचार योगी है कि या अभी तो अपने पे बहुत, अभी तो वहाँ की ईंटें लग रही हैं। हाँ? अभी जैसे जैसे कोई बिल्डिंग बन रही होती है ना, और उसकी पहले तो भूमि पूजन हो गया, पहला चैप्टर अच्छे से। हाँ, और उस पर क्या कहते हैं, वो बाउंड्री बना दी कि भाई अब हमारा ये है। हाँ, उसके बाद अब ये जो है वो आगे ईंटें हैं, पर यहाँ पे इस समय गेस्ट नहीं इनवाइटेड क्योंकि नीचे मिट्टी है और अभी सिक्योर्ड वॉल्स नहीं है कि पर वहां बैठ के जो पूजन हो रहा है उसकी तरंगे वो उस जगह पे जाने लगे हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, तो कोई क्वेश्चन? मीनू जी, हमारी बैठक में आपको या तो पूरी तरह बैठना पड़ेगा, नहीं तो आप फिर वीडियो देख सकते हैं वो ठीक रहेगा। हाँ हाँ, ये ठीक है। कहिए, कोई क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले? क्या चर्चाएं की थी पिछली बार, और क्या प्रश्न उठे थे पिछली बार? बताइए मनीषा जी। मनीषा जी हैंग हो गए? हाँ जी। हाँ जी। चर्चा है तो दीदी, अभी साधना में मतलब सबका साधना के पॉइंट ऑफ व्यू से तो थोड़ा सब में सुधार आ ही रहा है। फिर भी ठहराव जो भी, है, हाँ, हाँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ ठहराव आ रहा है काजल जी भी थोड़ा। ज्वाइन किए हैं, और उन्होंने फिर से ज्वाइन किया। काजल जी, हाँ, फिर से क्यों ज्वाइन किया आपने? नहीं, पिछली बार नहीं मीनू आए थे, जी, क्या आए थे? नहीं,
नहीं आए थे दीदी ना, नहीं, हाँ इस तब, बार नहीं हाँ आ पाएगी। नहीं दीदी थे। मैंने इसलिए किया था, मैंने ये देखा कि हम लोग एक ही तरह से हमेशा नहीं रहते। कभी जैसे उतार-चढ़ाव आते हैं, हमारी साधना में भी आते हैं, तो हमें फिर से ज़रूरत लगती है कि फिर से वही चीज़ हम दोबारा कर पाएँ। क्योंकि कई बार उस चीज़ में हम थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए मैंने दोबारा हाँ, से टेस्ट आते हैं जब तो देखते हैं कि भाई अरे हम तो अच्छे चल रहे, अच्छे वाले दिनों में तो बड़े अच्छे चल रहे थे। अब ये क्या हो गया, ये मैंने कैसा बिहेवियर कर दिया, या मेरी ऐसी कैसी सोच आ गई, है ना। और उसके बाद हमें लगता है कि नहीं, अभी वो एक बेंचमार्क हो जाता है कि नहीं, चलो, वेरी नाइस, उस तरह से करने के लिए, या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो अब में करने में और पहले में करने में क्या अंतर है, क्योंकि आप आई थिंक बिल्कुल फर्स्ट बैच था जो आपने बिल्कुल किया, 2020 वाला, राइट। सो अब 4 साल बाद आप फिर से कर रहे हैं। सो अब में और तब में करने में क्या अंतर लगा आपको? दीदी पहले बिल्कुल ही नया था। अब ये है कि जैसे-जैसे कर रहे हैं, कुछ चीज़ें तो बिल्कुल कर ही रहे हैं ऐसे। पर कइयों में लग रहा है कि थोड़ी-सी वीकनेस थी, फिर से वो चीज़ याद आ रही है कि हाँ, ऐसे करना है और फिर से वो चीज़ जैसे कहते हैं कि प्रभु के साथ वो अटैचमेंट्स जुड़ती जानी। जैसे कई बार हम लोग थोड़े फीके-फीके पड़ते हैं, वो चीज़ में थोड़ा-सा अच्छा लग रहा है कि फिर से वो अच्छा वाला अटैचमेंट सा लग रहा है, फ़ील हो रहा है। हाँ, कनेक्शन जो है वो संसार के कारण कहीं ना कहीं, हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज बिल्कुल सही कह और रहे कई हैं। बार दीदी ऐसा भी फ़ील होता था पहले कि जैसे कुछ गलतियाँ कर देते हैं हम लोग, तो फिर लगता है कि कहीं हम लोग ज़्यादा गड़बड़ें कर बैठते हैं, मतलब अपने अंदर फ़ील होता था। तो अब फिर से जैसे ये रामोपासना लगाने के बाद फिर से लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हम हमारी सोच ही है वो, ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रभु तो एज़ इट इज़ वैसे ही वहाँ के वहीं थे, हमारी सोच ही गड़बड़ कर रही होती है। जैसे कि एग्जाम्पल दे के समझाइए। जैसे दीदी कई बार जैसे कुछ भी हो जाता है हमारे बिहेवियर से हम हमसे हो जाता है, तो फिर ऐसे लगता था कि बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब कैसे वो चीज़ कर पाएँगे, कैसे करेंगे, फिर से कैसे करेंगे? मतलब साधना में शायद कुछ गड़बड़ हो गई है या कुछ भी हो गया है, हमारे बिहेवियर से हो गया है। पर वो फिर कहीं न कहीं मतलब ये सब करने के बाद प्रैक्टिकल दिख रहा है कि नहीं, अगर हो गया है तो कोई बात नहीं, उसको पीछे छोड़ना है, उसकी ओर ही नहीं लगे रहना, आगे आगे जाना है और जैसे महाराज जी ने बोला कि फिर बिल्कुल, से वही बहुत चीज़ें बिल्कुल, बहुत सुंदर। यस यस, ये जो पॉइंट है, इट इज, जब तक आखिरी सांस नहीं निकलती, वी कैन ऑलवेज टेक अ यू टर्न। यह है स्वामी जी महाराज की साधना, राइट। चाहे आप 60-70 साल के हैं, और आपने 30-40-20 वर्ष साधना की है, लेकिन अब आपसे आपको लगा है ओ माय गॉड कुछ गड़बड़ हुआ है और मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, तो और फिर ये चीज करने की बजाय कि ओ माय गॉड ये मेरी तो सारी साधना ही खराब हो गई, मेरी तो सारा यही हो गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, तो यहाँ पे ये जो चीज है, ये चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है स्वामी जी महाराज की साधना की, तभी फिर हम ये इस खाई में या इस गली में घुसना शुरू कर देते हैं। क्योंकि स्वामी जी महाराज की साधना, जैसे महाराज कहते हैं कि स्वामी जी का या प्रभु का दरबार वो नहीं है, जजमेंट नहीं है, जो कि हम सारे साधक बने होते हैं एक दूसरे के प्रति, जज बैठे होते हैं दूसरे को जज करने के लिए, ये ऐसे कर रहे हैं तो बस इसको निकालो, इसको ऐसे कर रहे हैं तो इसको ये नहीं करें, स्टीरियोटाइपिंग बना देते हैं, और खुद भी स्टीरियोटाइप होते हैं, जो होगा अंदर वो वही करेगा ना काम, उसने और तो कुछ करना नहीं है बेचारे ने। लेकिन अगर इतना सभी रियलाइज होता है कि ओ गड़बड़ कर दी, राइट, और तो वहां पर इट इज गड़बड़ कर दी, दैट्स इट। इतनी भारी कृपा है ये कि रियलाइज होना कि गड़बड़ कर दी। हम ये नहीं रियलाइज करते कि ये जो रियलाइज होना, आप देखेंगे एक ग्रुप में मुझे किसी ने बताया कि कोई पोस्ट गया था, और वहां पर एक साधक ही थे जो कि बहुत पोस्ट पोस्ट करते हैं, उन्होंने लिखा
हो जाए, मिल जाए मुझे जो मर्जी कर्म फल मिलना है, पर ये तो ऐसा 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 है। ये जो चीज है, दिस यू योरसेल्फ आर ब्लॉकिंग ऑल दिस। हो जाए जो मर्जी मुझे फल मिलना है, मिल जाए, मतलब व्हाट आर यू? क्योंकि अभी तो आप इतने बड़े बड़े डंके मार के बोल रहे हैं, पर जब अगले जन्म में जिस तरह पैदा होंगे, जिस जो जो महाराज ने अभी बोला कि सूरत का था जो प्रवचन, और उसमें बोला कि किस किस तरह से अंग हुए हुए हैं, किस किस तरह से बच्चे हैं, तो महाराज कहते दिल दहल जाता है। लेकिन वहां पे फिर महाराज कहते हैं लेकिन हम कर्म करते हुए ध्यान नहीं देते। सो जैसे हम ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, हो जाए, हो मिल जाए जो मर्जी कर्म मिलना है, हम भुगत लेंगे, देख लेंगे, ये कर लेंगे। अरे भाई आपको क्या पता क्या अगली बार राम नाम भी ले सकेंगे कि नहीं? आपको क्या पता कि आपको सत्संग में मिलेगा कि नहीं? आपको क्या पता कि किस कर्म का क्या फल है? आपको क्या पता? राइट? तो अब क्योंकि हमारे महाराज ने क्लियरली कहा है कि जो अच्छे कर्म है वो अच्छे अपने फल देंगे, जो जो नेगेटिव है वो अपने कर्म देंगे, जो निष्काम है वो निष्काम रास्ते पे जाएंगे। राइट? लेकिन क्रिस क्रॉस नहीं करेंगे, क्रिस क्रॉस नहीं कर सकते। मतलब कि आपका अच्छा पीरियड है, आपको अच्छा फिल्म मिलेगा उसका, लेकिन जो जो भयंकर चीजें बोली हैं, ऐसे ऐसे ऐलान किए हैं, उस वो टाइम पीरियड से निकलना कैसे आप पहले ही भगवान बनकर और कर्म दाता बन के ऐसे ऐलान कर सकते हैं? तो इसलिए ये बहुत बड़ी कृपा है जो हमें गलती रियलाइज होती है, बहुत ज्यादा कृपा है। गुरुजन बहुत दयालु होते हैं कि रियलाइज होती है, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी विधि बताई है कि, और देखिए अगर हमें रियलाइज होता है और हम एक बूंद भी आंसू निकलता है पश्चाताप में, सॉरी महाराज, बस आई एम सो सॉरी महाराज, और आंखें भर जाती हैं, ही फॉरगिव्स यू देयर एंड देन। बट क्यों हम उसको वर्षों गिल्ट बना के रखते हैं? अब ये बात है क्यों, अगेन क्योंकि हमें अपने गुरुजन का नहीं पता, हमें अपने प्रभु का नहीं पता कि अगर हम एक सच्चे भाव से क्षमा मांगते हैं तो ही फॉरगिव्स देयर एंड देन। बिल्कुल नहीं देरी लगाते, पर क्योंकि हमें उनका नहीं पता होता, और हम अगर महाराज ने बिल्कुल क्लियर कहा, अगर हम प्रॉमिस करते हैं कि हम वो फिर से नहीं करेंगे, ये प्रॉमिस करना होता है, पर ये प्रॉमिस करना होता है कि आई एम सो सॉरी महाराज, मैंने ऐसे किया, लेकिन इसके बाद आई एम सॉरी, मैं नहीं कभी करूँ, मैं जन्मों जन्मों नहीं करूँगी। ये जीते हुए करना होता है। नहीं तो क्या होता है, जब ये उसमें आता है गरुड़ पुराण में, वो जब देह छोड़ती है आत्मा, तब प्योरिटी में होती है, राइट? क्योंकि उसने छोड़ी होती है, उसे सब कुछ दिख रहा होता है आपने क्या किया है, वहां पर गिल्ट नहीं आनी चाहिए, पर आती वहां पर है गिल्ट। मैंने कैसे कर दिया, मैंने कैसे कर दिया, मुझे जन्म दो प्रभु कि मैं कभी 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 भी ऐसा दुर्गुण ना करूं। फिर हम वहां प्रोमिस करके आते हैं, मुझे इसके साथ फिर से संबंध बनाइए प्रभु, मैं ऐसा करके आऊंगी। फिर अब हमें क्या मिल जाते हैं, अपोजिंग रिलेशंस मिल जाते हैं, अपोजिंग एनवायरमेंट्स मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस स्टेज में प्रॉमिस किया होता है, और वो फिर वो हमारा वो जितना हमने कर्म किए होते हैं, जो चिट्ठा खुलता है वहां पे गलानी होती है, और वहां पे अब चलो भाई आ जाओ फिर से, और फिर जो परेशानी है मुझे दीजिए प्रभु, मैंने कैसे बोल दिया ऐसे, मुझे मुझे इसका फल, हाँ फिर हम ही मांगते हैं फल। कोई आराम से बैठे होते हैं, हमें दीजिए प्रभु, हमें दीजिए, हम ऐसा करके आएंगे, हम वैसा करके आएंगे, हम वैसा करके आएंगे, और अब हम भूल जाते हैं, और अब हम क्या हो जाते हैं, या हमारे एनवायरमेंट
टफ होता है और हम भूल जाते हैं, राइट। तो इसलिए जीते जी करना चाहिए, जीते जी प्रायश्चित करना चाहिए, जीते जी उस कर्म को धुलना चाहिए, rather than मरने के बाद। मरने के बाद तो होकर रहेगा, फल मिल के रहेगा सब, क्योंकि वो हम चिट्ठा अभी लिख चुके हैं सारा कुछ। सो इसलिए उसके लिए जाप पाठ की वो धुलें जो गड़बड़ हो गई है, वो धुलें, और धुलना तो क्षमा तो झुकने से ही मिलेगी। उसके लिए तो झुकना पड़ेगा, सॉरी महाराज कहने के लिए तो झुकना पड़ेगा। है ना, वो मुश्किल होता है, राइट, वो मुश्किल होता है। सो मीनू जी तो नहीं है यहाँ पर, है ना, उनका फिर से वीडियो ऑफ। मैडम जी मैं हूँ यहाँ पर। हाँ, पर आपका वीडियो ऑफ था, मैं आपको हाँ बाहर जी, वो मैंने निकालने ही ऑफ कर वाली रखा थी, था। तो मैंने कहा मैं आपको फिर से बोल दूं बाहर निकालने की बजाय कि ब्लैंक। नहीं नहीं, बाहर मत निकालो, मैं यहीं पे ही हूँ। नहीं, बाहर निकालने का मतलब है कि जिस तरह हम बैठक में बैठते हैं वैसे ही बैठना है, ये मतलब है। नहीं नहीं, एक्चुअली बेटा कुछ कहने आ गया था इसलिए मैं उठी थी, ऐसा हाँ कुछ हाँ, नहीं नहीं था। ठीक। हाँ हाँ हाँ, नहीं हम्म, ठीक है। कहिए आपका कैसा चल रहा है? आप बहुत इन अच्छा सब में चल से ब्रांड रहा न्यू है। हैं। हाँ हाँ हाँ, आपका कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, मैं आपको बता भी नहीं सकती, कहने में कहते शब्द ही नहीं है। हाँ हाँ, पर हम सुनना जरूर गुरु चाहेंगे, महाराज जी की कृपा है पिरोइए सब सारी। शब्दों में। कहिए कैसा चल रहा कृपा है? है गुरु महाराज जी की हाँ सारी। जी, बहुत कृपा, मुझे हाँ बहुत ही बिल्कुल। अच्छा लगता है बैठक लेना। सही। बैठक में तो आपके हाँ नियम जी, कैसे चल रहे हैं? नियम बन गए अच्छे से? नियम बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, नियम तो बन गए हैं। हाँ जी, जब जब टाइम लगता है मैं जब कर लेती हूँ पाठ अपना, वो मैंने करना ही करना है, जैसे हाँ मर्जी करूँ, पूरा। चलते फिरते करूँ या थोड़ी देर बैठ के करूँ या रास्ते में चलूँ या मैं कहीं जा रही हूँ, तो मैं अपना नियम पूरा करती हूँ, जैसे रात को सोते टाइम कर लेती हूँ प्रमुखता दे पा मैं। रहे हैं? हाँ जी, प्रमुखता दे पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया बढ़िया, हाँ जी। जो वेरी कुछ नाइस। कर रहे हैं वही कर रहे हैं, पर मैंने अपने एक क्वेश्चन करना था आपसे, हाँ, पूछिए। डिस्कस करना था कि मतलब कि अगर हम कोई गलती करते हैं किसी को, हम कौन होते हैं क्षमा करने वाले? तो अपना अपना फर्ज तो हमने करना ही है ना पूरा, जो हमारा कर्तव्य है वो तो हम बिल्कुल। करें, चाहे जिसने हमारे साथ जैसे मर्जी किया हो, पर हम तो अपने कर्म करते जाए ना। एग्जाम्पल दीजिए, क्योंकि मैं अपनी खिचड़ी बना लूंगी, वो अच्छी बात नहीं है। नहीं, फैमिली के अंदर ही जैसे जो हमारे साथ करता है, तो वो कहते हैं कि मैं ठीक चलना चाहता हूँ, सुधरना चाहता हूँ, तो उसको हमें टाइम देना चाहिए कि उसने हमारे साथ बुरा आपकी ना किया, आवाज जब भी कट हम गई, कह रहे हैं इंटरनेट कि चल। गड़बड़ हो गया। अब आ रही है आवाज? अब ठीक हुई है, हाँ जी कहिए। मतलब कोई कहता है कि मैं सही रास्ते पे चलना चाहता हूँ, सुधरना चाहता हूँ, हमें उसको देना चाहिए टाइम। अ, और आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। उसको बोलना चाहिए भाई तुम्हारी जिंदगी है, तुम जानो। मैं उसकी जिंदगी मतलब, हमारे साथ ही अटैच होगी, क्या कर सकते हैं उसमें फिर हम? अच्छा अच्छा, आप अल्टीमेटम देते हैं, हाँ ऐसा है जी। कुछ? अच्छा अच्छा अच्छा। तो बच्चा है या पार्टनर है? पार्टनर है। पार्टनर है, और वो क्षमा मांग के कहते हैं कि नहीं नहीं मैं हाँ सुधर जी, जाऊंगा, सुधर हाँ जाऊंगा। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अम्म, तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है ऐसी क्षमा मांगकर सुधरने के प्रोमिस करने का? पहले से अफेयर था। ओ, अफेयर्स हैं। हाँ जी, हम्म, अफेयर है, एक ही है। मतलब ओवर द टाइम आते आए हैं। नहीं नहीं, साथ ही थे, मतलब पहले से ही था, मैरिज से पहले, आफ्टर मैरिज से मैरिज से। मैरिज से हाँ पहले जी, ही से था, पहले, और हाँ वो जी, हाँ शादी नहीं जी। करना चाहते थे पर कर ली। नहीं नहीं नहीं, शादी भी करी है तब भी, अब पता चला तो मुझे बाद में चला था, बच्चे होने के बाद। बच्चे होने के बाद, और पर हाँ जी, उन्होंने अपना फिर रखा। अब बस धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये है। ट्रैक पे तो क्या कहेंगे, आ रहे हैं। तो वो उस लेडी का क्या है? वो भी तो कितने वर्षों से इन्वॉल्व होगी। वो भी तो है, पर उसकी फैमिली भी है आगे। उसकी भी फैमिली है आगे, और उन्होंने हम्म, कंटिन्यू रखा अपनी मैरिज हाँ के जी, बाद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए, जब ये और वो आप
क्यों? पर आपने कितने वर्ष से पता है आपको इस बात का? मुझे 10 साल हो गए। 10 साल से पता है, तो अब सडनली क्या हो रहा है कि अल्टीमेटम मिल रहा है? इंटीमेटिंग ये कह रहा है कि मैं अब एक तरफ होना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चे ही बड़े हो गए हैं। पहले तो बच्चे छोटे थे, अब बच्चे बड़े हो गए, मैं भी अपनी सेटल हूँ गुरु महाराज जी की कृपा से। मैं चाहती हूँ कि मतलब एक पास से पूरी लाइफ चले, तो ऐसे लाइफ नहीं चल सकती। तो मुझे क्या करना चाहिए? वो किस तरह से कह रहे नहीं, पहले भी सब कुछ खराब हो चुका, अब मैं नहीं चाहती कुछ और खराब हो, इनकी वजह से कुछ और हो। देखिए, ये निर्णय बिल्कुल, अगर देखिए, अगर उनकी प्रेजेंस और सब कुछ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, और बच्चों को भी उनकी प्रेजेंस इतनी, बच्चे तो निकल जाएंगे, रह जाएंगी आप, हम्म। है ना, कि बच्चे घर पे ही हम्म। रहेंगे। हम्म। ये बच्चे देखिए, तो मेरे साथ नहीं। ये एक लेडी का, विशेषकर भारतीय और इस एज ग्रुप की महिलाओं का ये अपना निर्णय होता है, क्योंकि ये दूसरा हम्म। नहीं आपके लिए ले सकता निर्णय, क्योंकि हम्म। आपने बच्चों की प्राइम एज निकाली है इसमें। और अगर आपको ये होता है, देखिए, अलग तो हम 10 साल से ही हैं, शुरू से ही अलग हम्म। ही हैं, कुछ ऐसा तो नहीं हम्म। था, सिर्फ आई थिंक फाइनेंसेस अगर शेयर हो रहे होंगे तो हो रहे होंगे, नहीं तो हाँ एज जी। सच तो हम अलग ही हैं, राइट। हम्म। हम्म। और इमोशनली तो बिल्कुल नहीं साथ हैं, राइट, हम्म। और फिजिकली भी साथ नहीं होते हैं, बस एक छत के हम्म। नीचे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, देयर यू ठीक गो, है। राइट। अब यहाँ पर देखिए, इमोशनल बॉन्ड और फिजिकल, तो मतलब वो अपनी ही चॉइस है कि आप उस रास्ते जाना चाहते हैं कि नहीं। बट हम्म। हम्म। अगर और कोई कुछ और रह ही नहीं जाता, एंड द पर्सन इज जस्ट कमिंग इन एंड गोइंग इन, और सिर्फ आपको खाना बनाना ही होता है, एक रोटी या दो रोटी हम्म। एक्स्ट्रा, हाँ दैट्स इट, जी, हाँ जी, और वो हाँ अपने जी। आप ले सकते हैं, आपने बना के रख दिया है जब मर्जी आए, तो हम्म। यू कैन, दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर आपको उनकी फिजिकल प्रेजेंस इतनी अखरती है, एंड यू जस्ट कैनॉट टेक इट एनी मोर, देन यू कैन से ओके बाय। बट वो कह रहे हैं कि मैं सुधरूंगा, तो हमें क्या है, वो आप अपने लिए सुधरोगे, कर्म तो आपके ही खराब हुए हैं, सिंपल तो बात इसमें है मेरे ना। कर्म भी जुड़ेंगे, हाँ इसमें जी, मेरे कर्म भी होंगे। आपके इसमें मेरे कर्म कर्म। जुड़ेंगे जैसा आप कर्म करते हैं, हम्म। इन द सेंस कि वो आ रहा है जा रहा है एंड यू आर नॉट अफेक्टेड, अपना काम करो। आपका अब कोई कर्तव्य नहीं है उस, क्या कर्तव्य, एक भोजन देना ही कर्तव्य रह गया, हम्म। हम्म। दैट्स इट, या हम्म। कपड़े कि हाँ, भाई कपड़े। धुले हैं, सबके धुल रहे हैं तो वो धुल के आ जाए, ये बात है। हम्म। हम्म। क्योंकि इंडियन, अगर 10 साल इतना ज्यादा किया है और फाइनेंशियल अब है, तो ये टोटली आपकी डिसीजन है कि इस तरह के इंसान का रहना ना रहना कोई मतलब नहीं रखता, अगर इस तरह के भाव हैं। अगर अगर भाव है कि नहीं, रह ही रहा है, क्या है प्रॉब्लम, और और रहता जाए, आई विल नॉट बी अफेक्टेड, मुझे तो कुछ लेना देना नहीं। तो इसलिए मुझे आपकी मानस का वो नहीं, अटैचमेंट्स का नहीं पता, इसलिए फिर उसमें मैं नहीं कुछ वो कर सकती, राइट। हम्म। सो मेंटली अगर फ्रीडम दे रखी है दूसरे को, और मेंटली आप भी फ्री हैं, तो दैट्स इट, हम्म। दैट्स इट, हम्म। है ना। तो वो चीज जो आपके अंदर द्वंद चलते हैं, या अंदर चीजें आती हैं, या अगर आपकी अभी भी कहीं होप है या एक्सपेक्टेशन है टू गेट अ बेटर फैमिली लाइफ, वो चीज है, तो दैट इज आपकी वो जर्नी है, राइट। कोई उसके लिए आपको सजेस्ट नहीं कर सकता ये, क्योंकि कौन सा रास्ता आपने चूज करना है, ये आपका है, ये आपके डिसीजंस है, आपके चयन है, ये बात है। मैंने तो गुरु महाराज जी पे ही छोड़ दिया कि जो वो करेंगे वही देखिए, करेंगे। गुरु महाराज क्या छोड़ा है? सब कुछ अपनी पूरी लाइफ ही उनके ऊपर, कि जो हाँ, हो रहा है पर ठीक है। डिसीजन चयन तो आपने ही करने हैं ना, ये महाराज पूछते हैं। हम्म। जैसे ये हमारे सामने ही हुआ था, जैसे और हम लोग मुझे। लाइन में थे, और हमारे आगे
एक लेक्चरर थी और उनका एक बेटा था, तो उनका डाइवोर्स हो गया। उसने बहुत मिसट्रीट किया था, प्रेगनेंसी के दौरान ही बहुत ज़्यादा घर से निकाला था। तो शी वॉज कितनी, हो ही नहीं सकता मैं, इस तरह के भी केसेस होते हैं। सो महाराज ने उनसे पूछा कि आप फिर से करना चाहते हैं? आप महाराज ने पूछा उनसे कि आप फिर से मैरिज करना चाहते? तो उन्होंने महाराज के आगे नो कहा। लेकिन उनका फ्रेंड था, मतलब उनके रिलेशनशिप में, और उनके घर आते बाद में ओवर द इयर्स वो आते थे। पर मुझे ये नहीं पता है वेदर शी टाइड द नॉट और नॉट, बट महाराज जी आस्क्ड कि वेदर यू वांट टू सेटल डाउन अगेन। तो कहने का मतलब होता है कि हमारे शास्त्रों में 9 काइंड्स ऑफ मैरिजेस आर अलाउड। ये स्वामी जी महाराज ने कथा प्रकाश जी में लिखा है, 9 काइंड्स ऑफ मैरिजेस आर अलाउड, राइट। उसमें से अब 1-2 रह गई हैं जो कि सोसाइटी उसे उस तरह से फॉलो करती है या फिर वो करती है, लेकिन शास्त्र अनुसार there are 9 kinds of marriages that can be taken place उस तरह से। सो इसलिए देखिए, हमारे कर्म शुच रहे, हमारा मन साफ रहे, हमारा मैल नहीं रहे, ये अगर आपका ये डिसीजन है तो आप उस पर स्ट्रांग बन सकते हैं। अगर आपको रिलेशनशिप की ओर जाना है, वहां रख सकते हैं। तो ये सब आपका ही है सारा। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक यंग महिला है, वो दिखती है ऑनलाइन, और उसे वो पढ़ी लिखी नहीं है। उनके पेरेंट्स ने उन्हें पढ़ने नहीं दिया, क्योंकि वो जिस जगह से बिलोंग करती हैं उन्हें था कि ज़्यादा नहीं पढ़ना। वो 10वीं पर उनको पढ़ने का बहुत शौक था। सो मेंटली शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, मतलब लिटरली वेरी इंटेलिजेंट, और आध्यात्मिक भी शी इज़ इंटेलिजेंट, वो पढ़ती। बट उनको जिस घर में शादी हुई, ही इज अ टोटल गुंडा एंड व्यभिचारी, टोटल व्यभिचारी। डिफरेंट जगहों पे जाना, फ्लॉन्ट करना, ड्रंकर्ड। अब क्या हो गया, वो तब से बहुत देर से मेरे साथ लगी हुई है, उसका बच्चा छोटा, लगी हुई आती है बीच बीच में, मुझे ऐसे अब वो तो उसके पेरेंट्स उनके साइड में कहा पेरेंटल कि तू निकला ही अच्छा नहीं है, पर वो नहीं निकली कि उनको था ये मेरे प्यार से सुधर जाएगा। शी लव्ड हिम। नाउ द चाइल्ड इज 5 years old। अब घबराहट हो गई, क्योंकि बच्चा मानता नहीं है, बच्चा पापा की तरह जाता है, झूठ बोलना ये सब। वो फिर आई आफ्टर कपल ऑफ इयर्स, आती है, मुझे निकलना है, मैंने प्रभु से ये कहा कि या तो ये ठीक कर दो या मुझे निकालो, मुझे निकलना है। फिर मुझे लेके भी आई कि ये नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी है। देखो कितनी इंटेलिजेंट, और जब मैं बात करती हूँ उनसे, और जो उनकी थॉट प्रोसेस है इतनी ज्यादा प्रोग्रेसिव, पर वो मैंने जब बोला, मैंने कहा हाँ निकल सकते हो, कोई बात नहीं, हमारे बहुत सुंदर फ्रेंड्स हैं, कर देंगे सपोर्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब बात की उन्होंने, तो उन्होंने कहा मैं उससे प्यार करती हूँ बहुत ज्यादा। और अब उसके कारण, क्योंकि वो प्यार करती हैं उसी पर्सनालिटी से, वो ना अपने बच्चे का भी सब गड़बड़ होगा ही, क्योंकि उसे दिख रहा है, और खुद भी जैसी, क्योंकि नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के साथ रह के आप छोड़ नहीं सकते, आपको हमेशा यही लगता है वो सुधरेगा, और उसने सब पढ़ रखा है, हमें बताया। कहा हमें बताओ मत, मुझे पता है ये सब, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुद का आप चयन करो। और वो बंद हो गई फिर आना। सो ये जो चयन है, ये जो अटैचमेंट्स हैं, मुझे नहीं उसने बताया कि मैं उससे अभी भी, तो किसी और से बताया कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ अभी भी। तो ये जो चीज है, ये एक महिला का अपना है, ये मैं नहीं बता सकती, राइट। तो कई बार कई महिलाएं होती हैं, भाई मुझे तो प्यार करना है, राइट, ये जैसा मर्जी मिला है मुझे, पर मैं तो प्यार कर सकती हूँ ना, मैंने सिर्फ एक्सपेक्ट नहीं करना है। अब मेरी साधना यह है,
मैंने एक्सपेक्ट नहीं करना है ये मुझसे प्यार से बोलेगा, मुझे एक्सपेक्ट नहीं करना है ये मुझे प्यार से कुछ देगा या मेरी उस तरह से केयर करेगा, मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं करना है। पर मैंने अगर प्यार करना है, अगर मेरा प्रारब्ध वैसा है कि मुझे प्यार करना है, तो मैं प्यार कर सकती हूँ। एक ये भी है पहलू है ना। तो ये सारी क्या है, ये अपने अंदर की जो भावनाएं हैं। और कई महिलाएं सवाल ही नहीं, नॉट एट ऑल, मुझसे डिसरिस्पेक्ट किया, निकलो। मैं तो निकली भाई बाहर, मैं कुछ मर्जी सहने के लिए तैयार हूं, पर मैं इस तरह का डिसरिस्पेक्ट नहीं, मुझे नहीं लेना ये, मैं ऐसे नहीं जी सकती। या बिल्कुल नहीं जी सकते तो निकलो, फर्क नहीं पड़ता जो जैसा कर रहा है, अगर आपने अपने आप को वैसा बनाया तो वैसा है। सो ये चीज है। सो ये सब अपने मन की बात है, और कैसा कौन सा पहलू है, कौन सी वाले पे हैं आप, वो आप ही डिसाइड कर सकते हैं, और उसमें आपने कैसे ग्रो करना है वो आप ही कर सकते हैं ना। ये बात है। नीतू जी आपका वीडियो ऑफ हो गया, या ये चीज है या ठीक है। क्या कहते हैं, बाकी महिलाएं सब डिफरेंट डिफरेंट चीज, इन्हीं उथल पुथल से बहुत बार गुजरी होती हैं भारतीय महिलाएं। और तो यहाँ पर वो भी बता सकते हैं। ये तो मैंने तो डिफरेंट पहलू बताए। क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं आप नीतू जी? गए है नहीं, है ना। हाँ है, हाँ जी, क्या कहते हैं आप? अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, ये डिसीजन लेना सच्ची में बड़ा मुश्किल होता है। बड़ी बार हम घर में बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट सहते भी हैं, लेकिन डिसीजन ले पाना सच्ची में मेरे को तो लगता है सच्ची में बहुत मुश्किल होता है। और हमारा इसमें एक और चीज भी फैक्टर आती है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं है। क्योंकि जिस महिला की मैं बता रही थी वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो करना बहुत कुछ चाहती है ऑफ कोर्स, पर उसके प्रारब्ध ऐसे हैं कि वो जंप नहीं ले पाती, रिस्क नहीं ले पाती। सिर्फ एक छत और पानी, दो वक्त की रोटी मिल रही होती है, और डेफिनेटली परिवार पैसे देता है कपड़े कुपड़े के लिए, मेंटल धज्जियां उड़ रही होती हैं, है ना, और बाकी सब धज्जियां उड़ रही होती हैं, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान मिल रहा होता है। उस रोटी कपड़ा और मकान के लिए कॉम्प्रोमाइज बहुत कुछ के लिए करती हैं, अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, बच्चों की मेंटल हेल्थ, बच्चों की परवरिश, वहां पे भी उस रोटी कपड़ा और मकान के लिए वो फिर बहुत कुछ सहती हैं और वो करती हैं। तो पर जैसे आपने कहा कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, पर उसके बाद भी वो स्टेप लेना, स्पेशली हमारी सोसाइटी में अब तो इतना वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज है। जब अगला बोलता है ना कि मैं सुधर जाऊंगा, मैं चेंज करूंगा, इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं उससे कोई एक्सपेक्टेशन है। अगर हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है ना, भाई आप सुधरो ना सुधरो इट डजंट मेक अ डिफरेंस, अगर आप इस तरह की बोल्ड स्थिति पे हैं अब कि तुम सुधरो ना सुधरो, तुम्हारे कर्म है, लेकिन तुम्हारे ये कर्म हमारी है, उम्मीद खत्म भी नहीं ना होती है। तुम्हें ही भुगतना है, तुम्हें ही जीना है, तुम्हें ही करना है। लेकिन जब हम अगर एक स्त्री का मोह है, वहां उसके कर्म आते हैं। अब फिर मोह के कारण वो फिसलती है, मोह के कारण ऐसे करती है, मोह के कारण डरती है। लेकिन जब मोह का थोड़ा सा लेवल कम होता है, परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर से अनुराग से ही हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। ठुकाई से भी होता है, ठुकाई से भी होती है, ठीक, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बीज है, वो फिर वो तंग करेगा, वो लेके आएगा, पेन देगा, वो चीज है। लेकिन वो फाइनेंसेस भी बहुत मैटर करते हैं, लेकिन यहाँ पे आई गेस मोर ऑफ इमोशनल है। जहाँ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, वहाँ पे टफ और ज़्यादा हो जाता है, जो कि हमारी भारतीय महिलाओं में अक्सर ये केस आता है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं और डिसरिस्पेक्ट और नॉनसेंस वो सहती जाती हैं। पर अगर पहले से ही
आ जाए, कि पता लग जाए, पहले से डिसीजन ले ले वो, तो वो ज्यादा बेटर है। नहीं तो 10-15 साल बाद लेके डिसीजन, पहले से उसे अगर दिख जाए कि यहाँ पे नहीं कुछ ठीक होने वाला, ये तो ऐसे ही है, या तो मैं वॉकआउट करूं, या आई केयर डैम, रोटी कपड़ा और मकान मिल रहा है मैं अपनी लाइफ अपनी तरह से जीऊं, अगर तब वो डिसीजन महिला ले सके तो ले ले ले, वो अच्छी बात है। लिया ही नहीं गया मैडम, क्या कहते हैं, ट्विंस बच्चे थे। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ ना कि फाइनेंशियल हम्म, इंडिपेंडेंस, तो रोटी कपड़ा और हाँ, मकान के लिए हम लोग फिर, बच्चे को कैसे छोड़ सकती थी, ट्विंस को, दोनों को। वही तो चीज होती है ना, वही हम्म। चीज होती है, ये हम्म। चीज होती है। हम्म। और फिर हमारे समाज की सपोर्ट नहीं होती, ये भी बात है, हाँ जी। ये चीज है। वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारी महिलाएं जीरो बैंक बैलेंस से निकल जाती हैं, वहां यहाँ पे बहुत अब्यूज है महिलाओं के प्रति, तो महिलाओं का तो वर्ल्ड वाइड केस ऐसा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे महिलाएं एक जैसी हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। मुझे एक बच्चा मेरी क्लास में काफी वर्ष पहले पूछता है, क्योंकि यहाँ पे रंग रंग भेद बहुत है, तो मुझे कहता, मिस महाजन, आप जा रही हैं सड़क पे, हाँ, और एक इस तरह का हुड पहन के लड़का आता है, तो आप सोचेंगी है ना कि ये रंग का लड़का होगा, और आप घबरा जाएंगी। मैंने उसे देखा, मैंने कहा, एक महिला किसी भी देश में हो किसी भी सड़क पे चल रही हो वो कोई भी ऐसे को देखकर उसकी सारी की सारी वो चीज ऑन हो जाएंगी। इट इज नॉट जस्ट हियर, एनीवेयर इन द वर्ल्ड शी विल बी लाइक दैट। और जब बच्चे को स्ट्राइक किया कि मैंने क्या बोला है वो चुप हो गया, सो ये नहीं कि भाई उस तरह के बच्चे को देख कर हुड पहना हुआ है एक महिला डर जाएगी या उसके कॉशन करेगी, नहीं, कहीं भी विश्व के किसी भी जगह में। सो महिलाओं का ये चीज तो अंतरराष्ट्रीय लेवल की है, ये चीज है। सो ये फिर यही चीज है कि आपके अंदर क्या, कौन सा वाला चीज है, वो आपको ही डिसाइड करना है, ये बात है ये खुद का ही है, या पर रास्ता मिलता है, क्लैरिटी मिलती है, साधना से क्लैरिटी मिलती है अपने बारे में जानने की, फिर आपको कोई टस से मस नहीं कर सकता। जब आपके थॉट स्ट्रांग हो जाते हैं, जैसे महाराज ने इससे पहले आप लोगों ने किया होगा, मेरा आत्मिक बल बढ़ रहा है, मेरा मनोबल बढ़ रहा है, सो फिर आपको द्वंद्व नहीं रहते जब ये चीजों की क्लैरिटी आती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या है कि मुझे मुझे प्रभु जब लाए लाइव, राइट, मुझ में बहुत आता था, मैं क्यों ऐसे कर रही हूँ, ऐसे मतलब मैं क्यों आती हूँ, मैं खुद तो ऐसी नहीं हूँ, मैं खुद कैसे, इस तरह का आता था, लेकिन वो मुझे घसीट के लाते थे, वो मैं ही बता सकती हूँ कैसी वो शक्ति थी जो कि मुझे पुश करती और लाती, और जब मुझे बैठाती तो आई वुड बी, वो चीज नहीं होती थी, राइट। तो क्या हुआ कि इस चीज से, क्योंकि बहुत यूनिक चीज थी, हमारे श्री रामशरण में ऐसी चीज नहीं हुई थी कभी, राइट। सो बहुत सारे जो लोग थे, साधक थे, जो जहां मैं भी बिलोंग करती हूँ, बहुत सारे उन्हें अजम्पशंस वो करनी शुरू कर दी, जो सोचते थे कि गुरु है, गुरु बनना चाहती, पहले गुरु से स्टार्ट हुए कि गुरु बनना चाहती है, गुरु बनना चाहती है। अब क्या कर दिया, जैसे कि लेट्स से प्रेरणा है, प्रेरणा ने ये फ्लोट कर दिया, ये गुरु बनना चाहती है, गुरु बनना चाहती है, फ्लोट कर दिया। अब क्या हो गया, इसका बीज डाल दिया, वो तो आती गई, उसने तो कुछ नहीं गुरु का किया, ओहो गड़बड़ हो गई। वो तो दीक्षा देती है, चलो प्रेरणा के साथ मनीषा जी भी जुड़ गए, वो तो दीक्षा देती है, अरे भाई ये क्या बोल रहे हैं, मैं अपनी शक्ल रोज देखती हूँ राइट, अपनी रियलिटी पता है आपको, दीक्षा देती है।
और दीक्षा के लिए तो हम तो कहते हैं यहाँ जाओ भाई। हमने तो अपनी संस्था की दीक्षा के लिए भी बहुत बहुत अच्छा महाराज ने बुलवाया, बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिखाया, वो किया। दीक्षा देती है, ये भी नहीं ठीक हुआ, राइट। गलत कर रही है, अरे गलत पढ़ाती है, अरे गलत है, ये क्या इसने किया है, राम उपासना सब गलत है, गलत है। नहीं जी, वो तो उपासक का आंतरिक जीवन करते हैं। हाँ, अब क्या है कि वो प्रेरणा जी ने तो पर बीज डाल दिया था। अब हम गलत कैसा, प्रेरणा जी बड़ा मुश्किल हो गया प्रेरणा जी के लिए ये कहना, ओहो, कि मैं कैसे एक्सेप्ट करूं कि मैंने ऑब्जर्व इतनी वर्षों की साधना के बाद मेरी ऑब्जर्वेशन गलत निकली। बड़ा मुश्किल हो गया प्रेरणा जी के लिए। आज मैं आपको बताती हूँ। तो अब क्या है, फ्लोटिंग क्या हो रहा है, अपना शुरू कर दिया, अपना शुरू कर दिया। हाँ भाई, उसके गुरुदेव ने मेरीलैंड के लिए एवरीडे सत्संग का उद्घाटन करके गए थे। बड़ा ट्राई किया महाराज ने 20 वर्ष की हो जाए, नहीं हुआ। चल भाई, मेरीलैंड में तो बीज डाला था ना, मेरीलैंड में तो तिलक लगाया था ना, हो गया, 2 बार हो गया, बहुत होता है। नहीं नहीं नहीं, कुछ अपना कर रही है, निकालो इसे, निकालो इसे, निकालो इसे, अपना कर रही है, इसको इस स्थान पे हम कुछ नहीं करने देंगे क्योंकि ये कुछ अपना कर रही है। हाँ, अब प्रेरणा जी को पता था ये गलत काम हुआ है ना। प्रेरणा जी तो महाराज के बिल्कुल साथ साथ रहती हैं, लेकिन प्रेरणा जी ने क्या किया, मैंने तो फ्लोट कर दिया, ये गुरु बनना चाहती है। हाँ, और अब मैंने कहा नहीं, इसे कुछ नहीं देना, इसने अपना शुरू कर दिया। इसे, प्रेरणा जी को पता है कि गुरुदेव तो तिलक लगा के गए थे रोज का, पर अब क्या है, मनीषा जी मित्र निकली और मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है मनीषा जी के लिए। मनीषा जी करो, कोई बात नहीं, मैं हूं आपके साथ, कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकेगा, मैं हूं आपके साथ। मनीषा जी करो करो, आप करो, जैसे करते हो, जैसे आप कर सकते हो ना, जैसे आपको मिलता है, कोई बात नहीं, करो। गुरुदेव तो अब है नहीं देह में, आप करो, आई एम देयर फॉर यू। हाँ, क्या बोल रही प्रेरणा जी, आई एम देयर फॉर यू। पर गुरुदेव तो किसी को बिठा के गए थे। हाँ, तो जब अब क्या है, आज क्या हुआ ये मैं बताना चाहती हूँ, पोस्ट भी आया है। सो आपको ऐसी तरंगे आती हैं, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। आज मुझे सत्संग के बाद पता लगा, पर मुझे तो पता लग रहा था, राइट, मुझे तो पता लग रहा था सत्संग में, मुझे पता था कि कोई और एनर्जी है। जब भजन गाया, मुझे वो एनर्जी कहती है, श्री राम शरणम में प्रेम जी महाराज और महाराज का नाम मत लेना। और मैं सुन रही हूं, बस ये बोल कि स्वामी जी आए, ये बोला मुझे। मैंने कहा अच्छा, क्योंकि मुझे पता तो था कि डिफरेंट है, तो मैंने तो ऑब्वियसली मानना नहीं था, क्योंकि जो चीज ना है, जो सकारात्मकता से विरुद्ध है, वो मैंने क्यों काम करना। तो भजन तो वैसे गाया, पर सारे सत्संग में वो एनर्जी रही। एक साधिका जी का मुझे मैसेज आता है, कहती हैं जब आप बैठक ले रही थी, मुझे एक रिफ्लेक्शन दिख रही थी आपके आसपास, वो आपको छू नहीं रही थी। कहते 10-15 मिनट तक वो आपके पास रही। तो महाराज ने देखो किसी को दिखाया। मैंने कहा हाँ भाई, वो तो थी आज। क्यों, ये कौन था, ये वो शक्ति थी जिसने बीज डाला है शीज कि ये गुरु बनना चाहती है और ये कुछ अपना अलग करना चाहती है। तभी उसने मुझे कहा भजन में कि सिर्फ बोल स्वामी जी आए, बाकी नहीं। क्यों भाई, क्यों बोलूं मैं, जो हर कुछ मेरा मेरे गुरुजनों से मिल रहा है और जहां मैं बिलोंग करती हूँ, आप निकालो जो मर्जी करते रहो, या आपके अपने कर्म है। मैं तो नहीं कहीं निकली, मैंने तो आज तक नहीं निकला।
मैं तो आज तक वही किया है जो जो जिससे कि पता चले कि हमारे साधक कैसे होते हैं, हमारे गुरुजनों की शिक्षा क्या है। अब आपको ये कार्य महाराज ने नहीं दिया, इसमें आपके ये उनके वो है, ये महाराज के काम है, वो अपने जिसको भी दें करने को, राइट। और फिर महाराज को तो पता है ना कि यंग माइंड्स में कैसे थॉट्स डालने चाहिए। यंग माइंड्स को मीडिया बहुत एक्सेस है। आप देखिए वॉली ऑफ क्वेश्चंस जो पूछते हैं बच्चे, ओ माय गॉड, कैसे आंसर कर पाएंगे वो सब? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि खुद ही नहीं उतरे वहां पर, कैसे कर पाएंगे? अब बच्चों के लिए तो मीडिया का ओपन है, हर जगह सुनते हैं, अरे पर ये तो ऐसे बोल रहे थे। मुझे कल बच्ची बोलती है, आंटी मैंने रामायण जी सारी देखी है। मैंने कहा अच्छा, तो कहते कि हम हाँ, गुरु का आना उत्सव, गुरु का जाना उत्सव। तो बच्ची मुझे देखो क्या अपनी अंडरस्टैंडिंग से एक्सप्लेन करती है, कहती है जब राम जी पैदा हुए तो उत्सव था, फिर जब राम जी गॉड बन गए तब उत्सव था। मैंने कहा ये क्या मतलब हुआ, राम जी गॉड बन गए? कहते नहीं नहीं नहीं, उसमें दिखाया है, रामायण जी में दिखाया है कि जब राम जी अपनी बॉडी के बाद जब जाते हैं तो वो गॉड बन गए, तो गॉड बन गए और उसके बाद फिर तब उत्सव हुआ, सबने उत्सव बनाया कि वो गॉड बन गए। तो वहां पे फिर हमने चर्चा की, जिस लेवल का बच्चा क्वेश्चन लेके आया था, कि हमने चर्चा की कि कैसी सोल है वो, और कहते तब तो वो ह्यूमन थे ना, तो इसलिए उनका आना उत्सव। लेकिन जब वो गॉड बन गए तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चों के, जो कि वो मीडिया पे देखते हैं और वहां से लेके आते हैं, तो कैसे वो सुन सकते हैं? आंटी ये आत्मा जो है कैसे सुन सकती है, मतलब हमारी बात कैसे सुन सकती है, हमसे बात कैसे कर सकती है? मतलब जो उनके अंदर एनर्जी होती है क्वेश्चन पूछने की, अमेजिंग होती है। और वो गीता जी में लिखा है कि कोई आत्मा को आश्चर्यजनक भी माने, ये मुझे अभी तक नहीं मिला था। मतलब कोई कैंडिडेट नहीं कि उस थ्रिल के साथ, उस एक्साइटमेंट के साथ आत्मा के बारे में। तो वो बच्चे हैं वो जो कहते हैं, मतलब वो कैसे सुन सकती है, वो कैसे आ सकती है, वो हमारी बातें रिस्पॉन्ड कैसे कर सकती हैं, और मतलब कमाल। फिर वो कहते हैं मुझे कहते वो गीता जी में जो लिखा है ना, वो मुझे इतना आनंद आता है पढ़ के। मतलब बच्चे पूछेंगे ये गाना क्यों होता है, ये सिंग क्यों करते हैं भगवान के लिए? अब देखो कितने कितने सुंदर क्वेश्चन है कि हम गाते क्यों हैं, गा क्यों रहे हैं। तो उसका उसका पार्टनर बैठा होता है, अरे कनेक्ट होने के लिए। देख फिर जब मैंने बोला कनेक्ट होने, टोल्ड यू सो ना, कनेक्ट होने के से कई बातें उनको ऑलरेडी मतलब इतनी चार्ज्ड होते, इतने बबल कर रहे होते हैं, ओ माय गुडनेस। सो ये चीजें होती है। तो फिर इनको कहा, मीनू जी को कहा कि अगर मुझ में क्लैरिटी नहीं है कि मेरा उद्देश्य क्या है, तो फिर कोई इधर से बोलेगा, कोई इधर से बोलेगा, अंदर थॉट वेव्स आएंगी तो गड़बड़ हो जाएगी, राइट। जैसे कि अगर मैं ये सोचूं कि ओ ये मेरे को महाराज बोल रहे हैं, महाराज क्यों बोलेंगे कि अपने गुरु का नाम, अपने गुरु की आराधना ना कर, या नेगेटिव क्यों बोलेंगे, ना बोलना, ना क्यों बोलेंगे? महाराज तो कहते हैं हर नेगेटिव में से पॉजिटिव देखो, ये है राम नाम, राइट। तो फिर ये जो एनर्जीज हैं, ये फिर इसको डिस्टिंग्विश कर पाना, ये महाराज की कृपा है कि भी कौन सी सकारात्मक है और कौन सी इंड्यूस्ड है, ऐसी इंजेक्शन वाली, और कौन सी एनर्जी आप पर काम कर रही है। क्योंकि कई हैं ऐसी उच्च कोटि के लोग जो ऐसे काम करते हैं, लेकिन देखिए किस डायरेक्शन में कर रहे हैं काम, ये बात है। हाँ जी काजल जी, लेते हैं फिर। हाँ जी दीदी, मेरे मन में क्वेश्चन आता रहता है हमेशा, जैसे हमें पता हो कि ये काम ऐसे करना है, मतलब किसी ने बोला है करने के लिए, तो हम नहीं करते हैं, तो हमें अंदर से पता रहता है कि भी मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ। फिर जैसे महाराज जी ने बोला था, तो इन लोगों को क्यों नहीं पता चलता कि भी हम लोग महाराज जी की बात सुन ही नहीं रहे हैं? क्योंकि कई बार कर्म हम ऐसा कर देते हैं
और रिपीटेडली वही काम कर रहे होते हैं। लेट्स से यही मैं केस ले लेती हूँ, अब मुझे और क्या जानना। लेट्स से आपने, जैसे प्रेरणा जी ने कहा गुरु बनना चाहती है, ठीक है, फिर कोई और आया फिर बोला अरे वो तो गुरु बनना चाहती है, उसे छोड़ो, गुरु बनना चाहती है, वो तो एक कर्म किया, दूसरा कर्म किया, ओवर द टाइम रिपीटेडली उसी कर्म को ग्रो कर दिया, पॉज नहीं किया। और जैसे वो कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते कि मुझे थोड़ी ना कुछ होगा, मुझे तो ये हुआ है, मुझे तो ये चीज है, तो वो ये गीता जी में लिखा है जब, और अपनी भी कोई कामना होती है, कोई ना कोई कामना होती है, जो कि हम गुरु के जो आदेश है, गुरु का आदेश होता है कि सबकी सुनना है, सबसे सीखना है, राइट। और जब आपने दूसरे का पक्ष सुना ही नहीं, आपने अपने आप बोला, आपने अपने आप जजमेंट किया, आपने उससे बात की। और कई लोग चोरी से ये बुक्स मंगवाते भी थे कि इसमें क्या लिखा है, यूएस से मंगवाते थे, इंडिया से नहीं लेते थे, यूएस से मंगवाते थे कि भाई पता चले इन बुक्स में क्या है। उसके बावजूद भी क्योंकि गड़बड़ तो कर दी थी पहली बुक पे ही, पहला बुक किया ना, उसके बाद महाराज तो रुके ही नहीं, राइट। क्योंकि उसमें पूर्ण रूप से शुचिता थी, क्रय विक्रय की शुचिता थी, कंटेंट की शुचिता थी, सारा का सारा महाराज का था, सब कुछ उधर की शुचिता थी। और फिर महाराज ने पूरा सपनों में आके पूरा डिक्लेयर, और देवी देवताओं ने आना इन बुक्स को लेके आने में, या इनके वो शुभाशीष देने के लिए। ये थोड़ी ना कि आपके साथ जो हो वही चीज ठीक है, दूसरा तो ऐसा ही है। तो क्या है, ऐसा करने के कारण, क्योंकि गुरु आदेश है कि किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, सब उस वो जो चीज आते हैं और सबसे सीखने, बच्चे से भी सीखना है, वहां पे हम रिपीटेडली वही एक्ट्स कर जाते हैं। फिर हम क्या हो जाते हैं, फिर हमारी क्लैरिटी चले जाती है, फिर हम जहाँ खड़े होते हैं लूज टॉक बोलना शुरू कर देते हैं। फिर हमें बाद में पता चलता है अरे भाई इधर भी लूज टॉक की हुई है, अरे भाई उधर भी लूज टॉक की हुई है, केवल एक जगह नहीं की। सो रिपीटेड बहुत वर्षों के कर्म होते हैं, और इसलिए फिर देख लीजिए महाराज कहते हैं फिर प्रभु बोलना बंद कर देते हैं। ये बात है कि बोलना, जैसे किसी ने जब 2 टाइम ऐसा किया तो प्रेम जी महाराज पधारे कि वे क्षमा कर दे। हमने तो क्षमा कर दिया, पर अगला तो हमें लगा कि अगला शांत हो जाएगा शायद, नहीं, महाराज ने अभी बताया कि नहीं भाई वो तो शांत नहीं है, वो वही करता जा रहा है। फिर प्रेम जी महाराज नहीं आए क्योंकि सुधरे ही नहीं। फिर गुरु क्यों आए, बोल तो दिया, चलो फिर बता भी दिया कि भी अब अगले जन्म की तैयारी हो गई। ये चीज है, हम खुद रच देते हैं, फिर अब खुद वो सब करना पड़ता है जिसके लिए हम गड़बड़ की होती है, हमने लांछन लगाए होते हैं प्रभु के रास्ते पर, सब खुद करना होता है, या सपोर्ट देनी होती है। कितनी सारी आत्माएं सपोर्ट देती हैं, ऐसे ही थोड़ी ना ये सब होता है गुरु महाराज के काम कर रहे हो रहा है, मेरे पास थोड़ी ना कुछ, ये सब दिव्य आत्माएं लगी हुई हैं स्वामी जी के काम करने में। हम थोड़ी ना कहीं पहुंच सकते हैं, किसी रिमोट विलेज में कोई कह सकता है हाँ जी, ऐसे तो ना होते। तो ये सब जाती हैं जिन्होंने ऐसे कर्म किए होते हैं, ये फिर जाके क्षमा करती हैं। जैसे हमारी बैठक स्टार्ट ही हुई थी इसी से, फिर सूक्ष्म में महाराज के काम करते हैं ताकि शांति मिले, ये सब कर रही हैं। फिर इन्हें सपोर्ट देना पड़ेगा, फिर वहां दिख जाता है क्लियरली सब धुल जाता है, वहां दिख जाता है क्लियरली। सो इससे अच्छा है कि यहीं क्लियरली दिख जाए, है कि नहीं, यहीं साफ होके जाएं ताकि शांत मन से महाराज के दर्शन कर सकें। राधा नाइन, चलो भाई लग जाओ अब काम में, करना ही पड़ेगा अब तुम्हें उसको है ना। सो ऐसी बातें सुन के ऐसे लगता है कि क्या आप नहीं कर रही है, वही सत्य है। कितनी सारी कई बार आशीर्वाद देने आते पितृ, जबकि पितृ वो भी नहीं होता, उनके दिन भी नहीं होते, कितने आए होते हैं सो इसलिए क्योंकि स्वामी जी का काम है, परमेश्वर का सच्चा काम है,
ये बात है। सो टाइम से सुधर गए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आओ भाई करो हेल्प बिना देह के वो करनी पड़ेगी, राइट। सो थैंक यू, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा और बहुत ही इंट्रोस्पेक्टिव है कि अपनी क्लैरिटी आनी चाहिए और हम इस पे जाएंगे कि यहाँ पर जैसे मीनू जी ने कहा कि उसकी कठिनाइयां आप ही आप दूर होती जाती हैं और उसका आध्यात्मिक मार्ग आप ही आप खुलता जाता है, राइट। सो हम मैं चाहती हूँ कि हम ये वाला जप योग करें कि हम हमारा जितना भी राम नाम जाप से मेरा मार्गदर्शन मुझे अपने आप ही मिलता जा रहा है, राइट। ये करेंगे, हमें अपना रास्ता अपने आप ही राम नाम से मिलता जा रहा है। ठीक है जी, फिर हम अब श्री अमृतवाणी जी का पाठ अर्पण करेंगे और वहीं से फिर समाप्ति होगी। थैंक यू सो मच। राम 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 राम। चलाया हुआ बना दो, भूख लगी है इधर। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते
शक्तिमान द्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामा मन पावन वाणी राम नाम गुण सुधा समाधि पावन पाठ राम गुण राम 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 जप राम ही राम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान अमृतमय नाम उच्चारण राम राम सुख सिद्धि कारण अमृतमणि अमृत श्री राम 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 मंगल धाम अमृत रूप राम गुणगान अमृत कथन राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुधा समगीत राम की हर्षा अमृत मनन राम का जाप राम राम भक्त राम अलाप अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में शच समाधान अमृत रचना वही कहा में राम राम या नाम सुहावे अमृत कर्म नाम कमाई राम राम परम सुखदाई अमृत राम नाम जो जावे अमृत पद सुखी जन पावे राम नाम अमृत रस सार देता परम आनंद अपार। राम राम जप हे मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम नाम मंगलकारी विघ्नहरि सब घातक हानि राम नाम शुभ शकुन महान सत्य शांति शुभ कर कल्याण राम राम श्री राम विचार मानिए उत्तम मंगलाचार राम राम मन मुख से गाना मानो मन मनोरथ माना राम नाम जो जन मन भावे उसमें शुभ सभी बस जावे राम राम नाम गुण गान भागे वासे विषम विशाल राम नाम मन तप तप जावे सुधरस से शांति ले आवे राम राम जपिए कर्मा सुविधा सुखी मने बना राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगलमूल विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल जपना राम राम है सुकृत राम नाम है नाशक दुष्कृत सिमरे राम राम जो जन उसका हो शुद्धि कर तन मन जिसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप ताप सब भागे मन से राम नाम जो उच्चारे उसके भागे ब्रह्म जिसमें बस जाए राम सुधाम
तप ध्यान योग ही त्याग वनपति वास अति में राग राम राम बिना नीरस हो राम राम जप करिए हो राम जाप सब संयम साधन राम जाप है परमाराधन राम जाप है परम ध्यान सिमरो राम नाम सुखदाय राम जाप कहीं उनसे करने बाधा वे बहु दुख हरने राम राम महामंत्र जपना है सुगंध में तप तपना राम जाप है सरल समाधि हर सब हानि व्याधि उपाधि रिद्धि सिद्धि और नवाधि दान दाता राम है सब सुख पाए राम राम चिंतन सब छाए राम राम जप निश्चय धाय राम राम श्री राम दयाना है परम पद अमृत पायना राम राम श्री राम हरि सहज परम है यो राम राम श्री राम जप दाता अमृत भोग नाम चिंतामणि रत्न मोह राम नाम महिमा नमो अतुल प्रभावती प्रताप राम नाम का तारक जाप बीजाक्षर महाशक्ति घोष राम नाम जप शुभ संतोष राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र बीज परात्पर यंत्र बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश राम राम जप दोष विनाश कुंडल निबोधेश मन बोले राम मंत्र अमृत रस घोले उपजय नाद सहज ब्रह्मांड हनुमान राम हृदय वशान राम राम पद शक्ति जगावे राम राम गुण गंभीर भावे राम राम जब जगे अभंग वेतन भाग जगे सुख संग ब्रह्म विद्या छूटे भाई राम रामी खिले फुलवारी पतित पावन परम पावन राम राम जपया सफल सिद्धि करे साधना राम नाम अनुराग तीन लोक का समझिए सार राम नाम शक्ति सुख पाए राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जन गाए यति सति साधु संत सयाने राम नाम निश दिन बखाने तापस योगी सिद्ध शिव जपते राम राम सब सुख है पावन भक्ति भरे भजनी भजते राम नाम रमणी भजते भक्त भाव भरपूर ब्रह्मय वेद भाव से दूर पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान पावन परम पाठ ईमान करते राम राम जप ध्यान सुनते राम नाम निधान इसमें सरती स्वर रमाते राम राम स्वर साध समाते देव देवी गण देव विधाता राम राम भज देवण पाता राम राम सुगुणी जन गाते वर संगीत सरावर घाते देवे द्वार सार सरस सगर साधनवान मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जप होता तीनों लोक में राम
तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल पाए। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल पाए। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल पाए। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, राम राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, राम राम। जय जय राम, जय जय राम, राम राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम राम। जय राम, जय राम, जय जय राम, राम 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 राम। जय जय राम, जय राम, जय राम, जय जय राम, राम 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 राम। जय जय राम। पतित पावन नाम भजन राम राम राम। पतित पावन नाम भजन राम राम राम। भजने राम, राम राम। भजने राम, राम राम। भजने राम, राम राम। भजने राम, राम राम। शरण शरण संत के नाम, मुझे भरोसा तेरा राम। शरण शरण संत के नाम, मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। रामायण श्री रामायण रामायण श्री रामायण शुभ